अभी हम सब यहाँ पर पंडित विपिन जी शास्त्री के स्वाध्याय का लाभ लेंगे। हम उनके सतपथ फाउंडेशन नागपुर के संस्थापक सदस्यों में से एक और साथ ही तत्व ज्ञान में ग्रंथों के मूलतः ग्रंथों के पठन पाठन के लिए निरंतर प्रयास करने वाले भाई विपिन जी शास्त्री पहले मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज का एक पूरा वर्ष चलाया, उसका शानदार कार्यक्रम चैतन्य धाम में किया। उसके रत्नकंठ श्लोकाचार्य ग्रंथराज के आधार पर लगभग 2 साल तक पूरे देश में मंथन कराया, 10,000 लोगों तक वह जनवाणी पहुंचाई और अभी गत 22-23 दिसंबर को कार्यक्रम संपन्न किया। निस्संदेह रूप से सार्थक काम, जो काम 10 महामहोत्सव नहीं कर सकते वो एक काम ग्रंथ का पठन पाठन का हुआ है। ऐसा सुंदर कार्य कर रहे हैं। निवेदन विपिन जी शास्त्री से कि वे मांगलिक स्वाध्याय प्रारंभ करें। जय ओम नमः श्री सिद्धेश्वर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मांगलिक अवसर है। प्रातः काल की बेला है। तीर्थंकर भगवंतों की देशना आज हमको सुनने, समझने, पढ़ने, देखने मिल रही है। यही अपने आप में मेरा महाभाग्य है। अरबों मनुष्य हैं, श्रुत का एक अक्षर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ऐसा कौन सा भाग्य लेके जन्मा हूँ कि मुझे केवली परमात्मा की वाणी बहुत विस्तृत है, उसमें भी प्रयोजन परक वाणी सुनने समझने मिल रही है। आचार्यों के पास जाता हूँ, प्रभु मेरी सारे दुख, मेरी सारी आकुलता, मेरी सारी बेचैनी कैसे ख़त्म होंगी। आचार्य जब जो जवाब देते हैं वो ऐसा आत्मसात करने जैसा है। देखो एक कलश है, छोटा सा 10 नंबर का कलश है। कोई कोई दवाई होती है सारे रोगों में चलती है कुछ भी हो रहा हो ये दवाई ले लो। तो ऐसे ही ये समय सार वो औषधि है आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार इसको पढ़ो, समझो, गुनगुनाओ, उसका एक अलग आनंद है। कलश पढ़ता हूँ मैं। आत्म स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्पजालं प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। इस कलश में ये कहा गया है कि आत्मा का स्वभाव भिन्न है, परभाव भिन्न है, और वो जो आत्मा का स्वभाव है वह परिपूर्ण है और वहाँ किसी भी तरह के संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। संकल्प विकल्पों का जाल विलय को प्राप्त हो जाता है
इसी का नाम है शुद्ध नय का उदय होना। जो हमने ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य देव से एक निवेदन किया था, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, हे प्रभु वह शुद्ध आत्मा कौन है? और उसके उत्तर में आया था अणमि होदे अपमत्तो अणपमत्तो जान गोद जो भावो। और वहाँ से ये विस्तृत व्याख्याएं चल रही हैं। और कलश माने निचोड़, कलश माने सार, कि आपको कुछ और याद रह पाए ना रह पाए, इतनी विस्तृत टीका में से आपको ये 2 लाइनें तो याद रह सकती हैं। कौन सी? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न। बस इस आधी पंक्ति में समय सार का पूरा सार समा जाता है। क्योंकि हमने अगर 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों की भिन्नता को महसूस नहीं किया, बेचैन हुए बिना रहेंगे नहीं। और यदि हमें 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों की भिन्नता भासित होती रहेगी, दुनिया की कोई ताकत हमें बेचैन कर नहीं सकती है। पता नहीं कब क्यों कैसे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि समय सार बहुत कठिन है। अनेक ग्रंथों का पढ़ना हुआ इस जीवन में। सच कहता हूँ, सबसे सरल ग्रंथ यदि कोई है तो वो समय सार है। आपको सिर्फ महसूस करना है। देखो, हलवा बनाना कदाचित कठिन हो सकता है, खाना थोड़ी कठिन है। ये तो बना बनाया हलवा है ना, मक्खन ही परोसा है छाछ से निकाल के अलग कर दिया ना। अब तो सार में सार बात आपके सामने है, सुगम है, सरल है। और सुगमता सरलता इसकी इसलिए भी महसूस होती है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिन भव्य जीवों ने इसको आत्मसात किया है, उनकी बाह्य लौकिक पात्रता पर विचार करते हैं, उनकी बाह्य लौकिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं, तो महसूस होता है कि मेरी परिस्थितियां और मेरी पात्रता उनसे बेहतर है। अब मैं उसका लाभ उठा पा रहा हूं या ना उठा पा रहा हूं, ये भिन्न बात है। हम गुरुदेव श्री के जीवन को देखते हैं, कितनी डिग्रियां थी उनके पास, एजुकेशन, सर्टिफिकेट, क्या प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल में क्या था, उनके बायोडाटा में आपको क्या मिलेगा? तो एक सामान्य सा जीवन है। और स्कूल भी उस जमाने के स्कूल, और फिर भी उनकी ग्रंथों पर विशेषज्ञता किस स्तर की। मैं और पीछे मुड़ के देखता हूं, श्रीमद जी किस वातावरण में जन्म हुआ उनका, किस वातावरण में पले पुसे बड़े हुए, और जब ये ग्रंथ मिला तो ऐसी धुन सवार हुई, ऐसी धुन सवार हुई। मुझे वो सदासुखदास जी की पंक्ति की भाव भासना श्रीमद जी की इस घटना में होती है। रत्नकंड श्रावकाचार्य में एक जगह लिखा है सदासुखदास जी ने, धर्म के स्तंभ तो, जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान अभ्यास ही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि ये ग्रंथ ही हैं जिससे जिन धर्म की परिपाटी चलती है। वहां लिखा है एक जगह, ये ग्रंथ साक्षात बोलता हुआ देवता है। जिन मंदिर और प्रतिमा तो मुख से बोलते नहीं है, ऐसा लिखा है। जिन मंदिर और प्रतिमा तो मुख से बोलते नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ तो बोलता हुआ देवता है। फिर लिखते हैं, ये ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। अब इस पंक्ति पे कभी कभी हमारा मानस नहीं मिलता है। हम ये सोचते हैं पढ़ने वाले हों तो ग्रंथ बनवाए जाएं, छपाए जाएं, बुलाए जाएं। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। हम क्या कह रहे हैं? आजकल साहब कोई पढ़ता तो है नहीं, अब छपाया क्यों जाए,
बांटा क्यों जाए? जो पहले से रखे हैं वही परेशान है, वही करते रहते हैं कि भैया कहाँ रखें, मंदिर में रख जाते हैं। तो हमारी बुद्धि और ये मूलभूत परंपरा में आप देखना अंतर। ये प्रश्न श्रीमद जी के सामने भी आया था जब उन्होंने अधिक मात्रा में समय सार छपाने की बात कही, तो ये प्रश्न उनके सामने भी आया, महाराज किसके लिए छपा रहे हैं? कि चिंता नहीं करो तुम छपाओ मतलब उस समय लगा कि ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं हो आज की तारीख में, तो भी यहां से एक ग्रंथ जरूर लेके जाना और अपने घर में अच्छी जगह अलमारी में रख देना। क्या पता कब किस जीव का कैसा उदय आ जाए, उसे प्यास लगे और पानी मांगे और पानी सामने रखा मिल जाए, वो क्यों नहीं पिएगा? जीवन एक जैसा नहीं चलता है, अनेक उतार चढ़ाव के प्रसंग आते हैं, कब किस जीव की इच्छा हो जाए। इसलिए ये तो हमें महसूस करना पड़ेगा कि जगह जगह ग्रंथों की उपलब्धता तो किस स्तर की। आज तो हम बहुत भद्र वातावरण में हैं। भद्र वातावरण में माने आप यदि गुरुदेव श्री के स्वाध्याय सभा का दृश्य देखेंगे, क्या मजाल है कोई श्रोता बिना ग्रंथ के बैठ जावे। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने भी कुछ किया। ग्रंथ में देखो तो वो ग्रंथ में जब देखता है तो वो विपिन जी से हटके सीधा आचार्य कुंद के पास चला जाता है, वो सीधा अमृतचंद्र आचार्य के पास चला जाता है, वो जयचंद जी छाबड़ा के पास चला जाता है सीधा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट कराने के लिए आपको ग्रंथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझो वही विचारधारा थी जो हमको बार बार विकल्प आता था कि हम क्या करें कि लोग खुद होके पढ़ें, क्या करें खुद होके पढ़ें। वहीं से ये प्रश्न मंच की जो उपजी ना बात, वहीं से उपजी कि हम तो प्रश्न दे देते हैं कि साहब उत्तर कहाँ मिलेंगे। शुरुआत में बहुत कन्फ्यूजन, कितने प्रश्न फोन आए कि हमको वो प्रश्नोत्तरी भेजो। हमने हमारे पास प्रश्नोत्तरी नहीं है, क्योंकि पहले प्रश्नोत्तरी बनाई जाती थी ताकि आपको विषय समझ में आ जाए। प्रश्न लिखते थे, उत्तर लिखते थे। हमने हमारे पास प्रश्नोत्तरी नहीं है, हमारे पास तो प्रश्न है, उत्तरी तो आपके पास है हम और आप मिलेंगे तब जाके ये प्रश्नोत्तरी बनेगी। हम अकेले जो हैं, हमने तो 1008 सिर्फ प्रश्न दिए हैं और आपकी सहायता के लिए 4 विकल्प दे दिए हैं ताकि ज्यादा ना भटकना पड़े। तो उत्तर तो आपको खोजने हैं। और जब वो उत्तर खुद खोजता है, किसी की खुद की रिसर्च होती है, किसी की खुद की शोध होती है, खुद का खुद निर्णय होता है किसी का, आप देखो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होता है। तो ये जो खुद ग्रंथाभ्यास कर रहे हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। मुझे तो लगता है सीधे आचार्यों के नजदीक पहुंच जाते हैं। भले ही हमें तीर्थंकरों का विरह है, लेकिन जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि नहीं कुछ भी कहो बाहर से, मैं तो तीर्थंकरों के समोसरण में बैठ के ये बात पढ़ रहा हूं। कौन सी? आत्म स्वभावम परभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम। अब तो अपने आप ही होगा। क्या? विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोभ्युदेति। हम कहते हैं साहब अभी हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे घर में समस्याएं बहुत चल रही हैं, हमारी आजीविका स्थिर नहीं है, हमारे शरीर में रोगादि प्रकट हो गए हैं। ऐसी तरह तरह के न जाने कितने बहाने लिए हुए घूम रहा है ये जीव श्रुत अभ्यास से वंचित रहने के। और मैं आपको एक एक ऐसे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करूं, आप कहोगे हमारी क्या परिस्थितियां होंगी। और पीछे मुड़ के देखा, पहले गुरुदेव श्री के पास गए, श्रीमद जी, और पीछे मुड़ के देखा तो मुझे बनारसी दास जी दिखाई दे रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा। हिंदी साहित्य के पहले आत्मकथाकार के रूप में उनका नाम नौद है यूनिवर्सिटियों में। पहले मतलब आप समझो इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज है कि ये पहले आत्मकथा है। और आत्मकथा का तो मतलब समझते ही हो, मतलब आत्मकथा के जितने मापदंड होते हैं उन सभी मापदंडों पर खरी उतरने वाली आत्मकथा है उनकी। क्योंकि आत्मकथा में सच्चाई पहला उसका वो है पैरामीटर कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और सबकी ताकत नहीं है कि सच कह पाएं। पर्यायगत मूढ़ता इतनी है कि अपनी एक पर्याय की एक अवस्था भी प्रकट ना हो जाए ये सोचते रहते हैं। क्योंकि उसे लगता है अगर मेरी इस पर्याय की जानकारी इन जीवों को मिल गई तो फिर मेरी तो कीमत ही क्या बचेगी।
वो महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि वो जो पर्याय की जानकारी है वो मेरी जानकारी से भिन्न है। तब तो खुल्लम खुल्ला उनने कच्चा चिट्ठा लिखा ना अपना। आत्मकथाएं और भी लिखी गई, गांधी जी ने भी आत्मकथा लिखी, लेकिन समझो वो उतना हिम्मत नहीं कर पाए जितनी हिम्मत बनारसी दास जी ने की। उन्होंने तो 2 लाइन में निपटा दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भैया मैं तो बहुत पापी हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं, मुझे माफ करना, ऐसे करके आगे बढ़ गए। और उन्होंने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए, उसमें भी बहुत कुछ लिखा उन्होंने। लेकिन बनारसी दास जी ने क्या क्या कहा, सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं, यदि आपको महसूस होता हो कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो थोड़ा आसपास झांक के देखो। आप भाई साहब कुंड के पिटारे पे बैठ के रो रहे हो, आश्चर्य होता है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी हैं मालूम है आपको? परिवार, ऐसा कौन सा दिन रहा होगा जब उनके घर में मातम नहीं रहा है? आए दिन आए दिन आए दिन। ऐसा नहीं था कि वो पुण्य का उदय लेके नहीं आए थे, विवाह आदि नहीं हो रहे थे। 3-3 शादियां हुई उनकी, 3-3 शादियां हुई और 9-9 बच्चे हुए, लेकिन एक भी बालक 1-1.5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। अब बोलो ऐसे जीव की पारिवारिक परिस्थितियां कैसी होंगी? 9 बालक हुए, 9 बालक हुए माने 10-15 साल का समय निकल गया ना इसमें। हुए और मर गए, हुए और मर गए, हुए और मर गए, हुए और मर गए। ये तो परिवार की परिस्थितियां हैं। पढ़ाई लिखाई वे लिखते हैं, हमारे पास 2 ही काम थे, क्या पढ़ना क्या आशिकी। लिखा है उन्होंने। हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत स्कूल ट्यूशन जो भी होगा उस समय की शिक्षा पद्धति में वो पढ़ते थे या आशिकी करते थे। हमें आशिकी करते थे, इसकी क्या व्याख्या करूं? इतने जानकार तो बैठे ही होंगे ना, क्या मतलब होता है इसका। और ऐसा जीव समय सार में डुबकी लगा रहा है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां, उनकी खुद की जीवन शैली, उनकी आर्थिक परिस्थितियां। एक समय ऐसा कि रत्नों की पोटली उनके पास है, व्यापार रत्नों का है, और एक समय ऐसा भी कि भोजन करने के पैसे नहीं हैं तो उधार लेके भोजन किया जा रहा है। आप देखो उथल पुथल। हम इतने पेशेंस लेस हो गए हैं कि एक मोमेंट भी अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध आता है हमारे जीवन में, चाहे व्यापार का घाटा हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की बात हो, कुछ भी हो, तो ऐसे ऐसे होते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। यहां क्या कह रहे हैं? सर्वस्व नाश हो जाने के बाद हुई। सर्वस्व नाश माने कहां लखपति आदमी और कहां खाने को कुछ नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों का अंतर देखे और राजनीतिक परिस्थितियां के पूछो मत भाई साहब। आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसको जो करना है करते रहो अपने अपने में। राजाओं का शासन है, और राजा कैसे क्रूर होते थे, किस तरह के होते थे, वो आप इतिहास के पन्नों में देखो। एक घटना उन्होंने लिखी कि पूरे गांव के सारे जौहरियों को जेल में डाल दिया चोरों की तरह, और बड़ी मोटी रकम मांगे। अब कौन देवे, कहां से देवे, खूब मार पड़ी, तब छोड़ा उन्होंने। सब जौहरी गांव छोड़ छोड़ के भाग गए। आपको गांव छोड़ के नहीं भागना पड़ रहा है। रोग आदि की परिस्थितियां कि एक बार उनको इतना भयानक रोग हो गया, इतना भयानक रोग हो गया कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। परिवार का कोई सदस्य उनके साथ बैठ के भोजन करने को तैयार नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी और सास ने उनकी सेवा की। आप बोलो, मतलब पुण्य के पिटारे पे बैठ के रोते हो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, शारीरिक परिस्थितियां, मानसिक परिस्थितियां। हाँ, उनको पढ़ने की रुचि हो ही, कोई भला आदमी उनको पढ़ने नहीं दे रहा है। पूरे घर वाले घर में ऐसे घेर के बैठ जाते थे, क्या करोगे पढ़ के। लिखा है उन्होंने, बहुत पढ़े बावन और भांट, बणिक पुत्र तो बैठे हाट, बहुत पढ़े सो मांगे भीख, मानव पूत बड़न की सीख। समझ में आया क्या है? अभी हम प्रेरणा देते हैं, बेटा पढ़ लिख लो तुम्हारा भला हो जाएगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसे डायलॉग मारते हैं।
उस समय क्या डायलॉग चलते थे? बहुत पढ़े मांगे सो भीख। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम है? तुम बनिया हो, तुम धंधा पानी करो, हाट में जाओ, बाजार में जाओ, सामान लो, बेचो, नोट कमाओ। ये पढ़ना लिखना किसका काम है? बोले बहुत पढ़े बावन और भाट। दो ही लोग पढ़ाई करते हैं। कौन? ये ब्राह्मण लोग, इनका जीवन ही पढ़ने पढ़ाने के लिए है। और ये भाट लोग जो नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं, बताते हैं, डायलॉग बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, ये पढ़े लिखे। तुम्हें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? मतलब कितना संकट रहा होगा उनके जीवन में, कोई पढ़ने नहीं दे रहा है उन्हें। महिला को नहीं, पुरुष को। क्यों नहीं पढ़ने दे रहा है? जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये दृश्य दिखा के ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत योग्य परिस्थितियों में हो स्वाध्याय के लिए। आपको ऐसे जीवन में आतंक नहीं है, परिवार की ऐसी समस्याएं नहीं है, समाज के ऐसे उत्पात नहीं मच रहे हैं, राजा ऐसे क्रूर नहीं है। मतलब जो परिस्थितियां हैं, इससे बढ़िया परिस्थितियां और कुछ नहीं हो सकती हैं। मैं कितनी बार याद करता हूं टोडरमल साहब को। मतलब कितने पुरुषार्थी जीव रहे होंगे कि उन्होंने जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए वहां की भाषाओं के अलावा जो भाषाएं जन प्रचलित नहीं है वो भाषाएं सीखी। कन्नड़ जैसी भाषा सीखी क्योंकि पता चला ग्रंथ कन्नड़ में उपलब्ध हैं। तो कितनी तीव्र भावना रही कि मुझे धवला आदि ग्रंथों का अभ्यास करना है। 5-7 लोग भेजे भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए उस चीज में। और आप कितना पुण्य का उदय लेके बैठे हो? बोलो, अपनी जेब से डब्बा निकालोगे, धवला ऐसा बोलोगे, इतने में तो सामने आ जाएगा। और पुण्य के पिटारे पे बैठ के कहते हो टाइम नहीं है, समय नहीं है, मन नहीं लग रहा है। क्या कमाल कर रहे हो? बोलो, आप ऐसे बोलोगे आधी रात को 2 बजे भी, यार मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? इसमें जाओ डॉक्टर हुकुमचंद भारल, इतना बोलोगे उतने में शुरू हो जाएंगे। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। और मुंह लटका के घूमते हो, बोले 5 रुपया गिर गए, 5 रुपया गिर। क्या कमाल करते हो बताओ? अरबपति खरबपति, मतलब किस स्तर का पुण्य है? आज तो मैं अपना सर्व पुरुषार्थ यहां झोंक देना चाहता हूं। और जहां जहां तुम व्यवस्थाओं में माथा मारना चाहते हो, जहां जहां अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो, आप एक बार समय सार पढ़ के देखो कि आप वहां बुद्धि लगा रहे हैं, यही अपने आप में बड़ा अपराध है। बोलो, सब लौकिक जीवन तो संभालना पड़ता है ना, परिवार को तो देखना पड़ता है ना, व्यापार को तो करना पड़ता है। ऐसी ऐसी भाषा हो गई है कर्तृत्व की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आचार्य देव की शरण में गया, महाराज क्या करें? आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। बोलो, जड़ी बूटी काम आई कि नहीं आई? एक बार सुन के देखो। क्या कहा कि इस धरती पर जितना भी जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ जो जो कुछ भी आपको देखने में आ रहा है, उसका लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्वकीय कर्मोदयान, इस शब्द में इतना मर्म भरा है, समस्त आगम इसमें समाहित है। क्या कह रहे हैं? स्वकीय कर्मोदयान। जो दिन में 10 बार सोचते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा, उसका एक सिंगल इतना सा जवाब है, स्वकीय कर्मोदयान। वो चले क्यों गए? स्वकीय कर्मोदयान। वो जा क्यों नहीं रहे? स्वकीय कर्मोदयान। आप बोलो, आपका हस्तक्षेप चलता है वहां, लेकिन हमें दोनों तरफ से परेशानी है। कोई जाने को बैठा हो और हम उसे देखने आए हो और बाहर राउंड लगा रहे हो तो बार बार पूछते हैं गए कि नहीं गए, गए कि नहीं गए, गए कि नहीं गए। हाँ, दृश्य देखे हैं ऐसे। क्यों? हमको लग रहा है कि हम उन्हें भेज देंगे, वो नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते।
हमको याद है कैलाश सागर जी महाराज थे, सुमत प्रकाश जी भाई साहब, ग्वालियर में उनका ऑपरेशन हुआ था कुछ, उनको हाई डायबिटीज थी, तो डॉक्टर बोला घंटे 2 घंटे का मामला है, लिखनिया दाना लेके आया, 8 दिन तक रहे। कौन रवाना करे, कौन बुलाए, कौन तुम्हें ठीक करे, कौन तुम्हें परेशान करे, हम उस बारीकी में नहीं जा पा रहे हैं। हमें बहुत उथला उथला जीवन दिख रहा है और हमारी अपनी एक लिस्ट बनती जा रही है कि ये लोग हैं और ये चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं इस धरती पर जितने जीव दिख रहे हैं ये सब निर्दोष हैं, निर्दोष। इतना सा भी दोष नहीं है मेरे जीवन शैली में किसी का भी। तो उसका जवाब है स्वकीय कर्मोदया। मैं यशोधर मुनराज की घटना अक्सर सुनाता हूं। राजा सैनिक ने गले में सर्प डाल दिया, सबको पता है लगभग लगभग, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। चला गया घर जाके समाचार दिए 2 दिन बाद कि ऐसा ऐसा किया है। रानी चेलना को बेचैनी हुई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो तो चले गए होंगे, अरे नहीं गए होंगे, जैन मुनि अपने पद से 1 इंच भी हिले नहीं होंगे। चलो देखा तमाशा तो ऐसा कैसा। पश्चाताप भी हुआ, प्रायश्चित भी हुआ, उपसर्ग निवारण हुआ। उपसर्ग निवारण के बाद जो दृश्य मैंने देखा उसकी बात मैं आपसे कहता हूं। उन्होंने क्या किया, धर्म वृद्धि रस्तु। कमाल हो गया। एक भक्त बैठा था वहां, ये आगे की कहानी है, आपने यहीं तक पढ़ी है, मैं आगे की सुनाता हूं। एक भक्त बैठा था, महाराज क्या कर रहे हो, ये जो है इसने उपसर्ग किया है, ये जो राइट साइड में बैठा है और ये जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं इन्होंने निवारण किया है। एक को आप बोलो धर्म वृद्धि रस्तु, दूसरे को तो गो टू हेल बोलो। इसने आपका बुरा किया है, इसने भला किया है। महाराज बड़ी भद्रता से जवाब देते हैं, मुझे नहीं मालूम किसने भला किया है किसने बुरा किया है, मैं तो ध्यान में बैठा था, मुझे क्या पता। तो पता भक्त क्या कहता है, महाराज मुझे मालूम था आप ऐसी ही बात कहोगे, इसलिए मैंने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है, आप देखो। तो महाराज को वीडियो देखा, देखो वीडियो देखा महाराज ने। क्या देखा वीडियो में, श्रेणिक आ रहा है, सर्प उठा रहा है, गले में डाल रहा है, ऐसे ऐसे हाथ किए, शर्ट से पहुंचे, निकल लिए। अब बोला भक्त, महाराज अब तो देख लिया अपनी आंखों से। महाराज क्या कहते हैं मालूम, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बोलो ये नजरिया। वो पूछते हैं भक्त से, अच्छा भक्त बताओ, यदि मेरा इस जाति का उदय नहीं होता तो या ये राजा श्रेणिक मेरे गले में सर्प डाल सकता था, कोई एक तिनका भी मेरे ऊपर फेंक सकता है, तो ये जो मेरे गले में सर्प आया है इसमें मेरा स्वकीय कर्मोदयान है या नहीं है? तो राजा श्रेणिक निर्दोष हुआ कि नहीं हुआ? और हमारे तुम्हारे जैसे उस समय लोग रहे होते तो पहला काम तो क्या करते, वो वीडियो अकेले अपने पास क्यों रहे, आग तो पूरी दुनिया में लगनी चाहिए ना, हर ग्रुप में देखो क्या किया श्रेणिक ने, देखो क्या, चलो मीटिंग बुला लो, अर्जेंट मीटिंग बुला लो, अच्छा बताओ क्या करना चाहिए श्रेणिक के साथ। सब एक से एक धुरंधर बैठे, RDX बांध के, एक एक फटेगा, इसको देश निकाला दे दो, है इसका मुंह काला कर दो, इसको गधे पे बिठा दो। अरे भैया चाय से ज्यादा केतली गर्म है। बोले महाराज जी से तो पूछ लो जिनके प्रति अपराध हुआ है, महाराज क्या किया जाए इसका। महाराज कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। आप जैन दर्शन की सहिष्णुता को महसूस करो भाई साहब। हम पर्ची लिए घूम रहे हैं, इसने मेरे पैसे छीने, इसने मेरी जमीन छीनी, इसने मेरी पद प्रतिष्ठा छीनी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आचार्य कहते हैं ये जितनी भी लिस्ट है इसको फाड़ के फेंक दो, वे सब निर्दोष हैं, तुम्हारा खुद का करा धरा है जो भी है। ये समझदार बता रहा है, एक एक जीव निर्दोष है। अब आप घर जाओ तो घर में 4-5 लोग हैं, सारे के सारे निर्दोष। देखो भले ही जल्दबाजी में आप उतने पहले जैसे सहज हो नहीं पाओगे, एक बार कोई असहजता हो जाती है, वो रहमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। लेकिन आप समय सार के दृष्टिकोण से देखो आप। और ये अकेले यशोधर मुनराज की बात नहीं है, ये चाहे गजकुमार मुनराज हो, फिर चाहे वो पुत्र चिलाती हो, दंडक नामा हो,
5 पांडव हो, कोई भी मुनराज हो, कोई भी साधना करता हो, अरे ये तो मुनराजों की बात है, मैं गृहस्थों की बात करता हूं, सेठ सुदर्शन से पूछो, बोलो इसका अपराध है कि नहीं है। ज्ञानी किसी को दोषी देखने को तैयार नहीं है। वो अभी किसी ने घटना सुनाई थी ना सर, हाँ, राजन पनी साहब प्रवचन सुना रहे थे ना गुरुदेव श्री की घटना, कि विरोधी विरोध करने आए। अरे ये इतनी धूप में क्यों, कुछ छाव करो, क्यों? उन्हें लगी ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा है ये विरोधी है। आप बोलो ये ताकत है आपके पास? हाँ पंडित जी आपको पता नहीं है, इन्होंने मेरा बहुत बुरा किया है। समय सार क्या कह रहा है? तुम्हें नहीं पता है, ये तुम्हारा बुरा कर नहीं सकते हैं। आप देखो, मैं 1-2 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये सर्वम सदैव नियतम वाले कलश की व्याख्या में ही टीका में आचार्य देव लिखते हैं, इस धरती पर ये उत्पात मचा हुआ है, हर एक को ये लग रहा है इसने इसको मार डाला, इसने इसको बचा लिया, इसने इसको सुखी कर दिया, इसने इसको दुखी कर दिया। आचार्य कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। एक एक जीव अपने अपने स्वकीय कर्मोदयान से चल रही है गाड़ी। देखो, मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, यह जो अध्यवसान है वह सब ही परभाव का परमेय व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। समझना ये शब्द, आपने ये अर्थ क्रिया शब्द पढ़ा होगा 6 सामान्य गुणों में। अर्थ क्रिया का अर्थ क्या होता है नवीन जी? अर्थ क्रिया माने कमलेश भैया प्रयोजन भूत क्रिया करने वाला, अपना अपना काम करने वाला। जगत में जितने पदार्थ हैं सबकी अपनी अर्थ क्रिया है। एक घड़े की अर्थ क्रिया क्या है? बोले जल धारण करना। अब घड़े में छेद कर दिया जाए तो बोलो अपनी अर्थ क्रिया कार्य तो करेगा कि नहीं करेगा? उदाहरण को उदाहरण की तरह समझना, खत्म हो गया ना मामला। अगर फूटा घड़ा है तो उसमें जल भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है? तो हम कहेंगे ये घड़ा अपनी अर्थ क्रिया कार्य करने में समर्थ नहीं। अर्थ क्रिया कार्य मतलब अपने जो कहा है वैसा हो। तो यहां क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा। आचार्य कह रहे हैं कि ये जो कहा गया है ना, ये अध्यवसान है, और ये अध्यवसान अर्थ क्रिया कारित्व से हीन है, अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है ना, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। भूत प्रेत जादू टोना टोटका सारे के सारे 1 सेकंड में अंधविश्वास गायब हो जाएगा। वैसा समय सार में डुबकी लगाओ, काम ही नहीं कर सकते। कोई आपको धमकी दे मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो अंदर से सोचना कि इसने जो कहा है ना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है। क्यों? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सक। बोलो दादा ने कितना सरल कर दिया, कितना सरल कर दिया है। हम तो ये कुन शतक सुन सुन के ही बड़े हुए ना, तो गूंजती हैं वो कानों में। एकदम हिंदी पढ़ो और प्राकृत पढ़ो, आपको भेद ही महसूस नहीं होगा वो के वो शब्द। अब बोलो अब ये पावर आया कि नहीं आया? निश्चिंत हुए कि नहीं? मैं तो इसको कह सकता हूं कि बिन लादेन का भी फोन आया, अब तो चला गया बिन लादेन, तब से उदाहरण दे रहा हूं। बिन लादेन का भी फोन आया हेलो, तो आप मुस्कुरा देना, हाँ ठीक है बोले। क्यों? अब मैं इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं आगे। अर्थ क्रिया कारित्व से करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का तो कुछ नहीं कर सकता। क्या उदाहरण दिया? मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं। बोलो भैया आकाश पुष्प को आप तोड़ सकते हो? पहले बताओ आकाश पुष्प होता क्या है? विजय जी भाई साहब देखा है आकाश पुष्प आपने? होता ही नहीं है। अब जो चीज होती ही नहीं है, आकाश पुष्प माने हवा में फूल, तो हवा में फूल जब होता ही नहीं है तो आप उसको तोड़ोगे कैसे? बहुत सारे दृष्टांत हैं इस तरह के। एक पूरा वाक्य बोलता हूं मैं आपको और बताना ये कैसा है।
सुबह सुबह मृग मरीचिका में स्नान करके, सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर, आकाश पुष्पों की माला पहनकर बंध्यासुत के विवाह में जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या पंडित जी हम ही मिले तुम्हें मजाक करने के लिए सुबह सुबह? क्योंकि इसमें से जो कुछ भी कहा मनीष जी, बोले इसमें से एक भी वाक्य, एक भी शब्द वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मतलब आपने जो कहा है वो सब फेक है, सब झूठा है, सभी झूठ है। ये क्या कहा? कल सुबह मृग मरीचिका में स्नान करके, सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर, आकाश पुष्पों की माला पहनकर बंध्यासुत के विवाह में जाऊंगा। आप क्या करोगे? इतना ही आंसर है ना इसका? हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसे पागल बहुत देखे होंगे। आचार्य वो उदाहरण देके समझा रहे हैं। कोई आपसे कहे कि कल मैं तुम्हें मार डालूंगा, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, कल मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, कल मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा, याद करना ये बोल रहा है आकाश पुष्पों के तोड़ लूंगा, ये कह रहा है मृग मरीचिका में स्नान करूंगा, ये कह रहा है बंध्यासुत के विवाह में जाऊंगा। भाई साहब ये सब होने चाहिए ना, महसूस होता है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम्, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम्। हम भयाग्रस्त हो रहे हैं, कोई मेरे साथ षड्यंत्र ना कर देवे। आचार्य क्या कह रहे हैं? पूरे विश्व के सारे प्राणी मिलके भी मीटिंग करें तो भी उनकी वो मीटिंग मेरे लिए अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है, उनके लिए अनर्थकारी है। मैं किसी के लिए मीटिंग करूं तो जिसके लिए मैं मीटिंग कर रहा हूं उसके लिए मेरी मीटिंग अर्थ क्रिया कारित्व से सिर्फ समय की बर्बादी है, कुछ नहीं कर सकते हो। अपन उनको एक काम करते हैं, उठा के पटक देते हैं, बोले तुम्हारी ताकत नहीं है तुम उनको छू भी सको। क्या गजब हो गया। मतलब मैं तो कहता हूं आप सब बंकर में बैठे हुए हैं। बंकर समझते? बंकर। अब तो सिर्फ जिनवाणी पढ़ो, सुनो, समझो और आत्मा में डुबकी लगाओ, क्योंकि बाकी सब चिंताएं छोड़ दो। इन्हीं गाथाओं के वो हिंदी अनुवाद हैं जो हम गाते रहते हैं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, हमको जगत के दुखों की परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? क्योंकि क्या परवाह करें, वे तो स्वकीय कर्मोदयात् भवति। उसमें तो किसी का हस्तक्षेप नहीं है, उसमें किसी की अनुकंपा नहीं है। ये आशीर्वाद और शाप का धर्म नहीं है बाबूजी। ये तो स्वतंत्र सत्ता। रे अणु की आजादी का शंख नाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे। महसूस करो भाई साहब। हमें लग रहा है वो हमने दरवाजा खोला, बाहर देखा तरबूज कटा हुआ रखा था, उस पर हल्दी डली हुई थी, हम टेंशन में आ गए, पता नहीं कौन क्या करके चला गया। अब हम गांव में ढूंढ रहे हैं कि भैया इसको ठीक करो, मेरा तो गड़बड़ हो गया है। नई नई दुकान खोली, ग्राहकी नहीं हो रही, भैया किसी ने बांध दी है। ऐसे तरह तरह के डिजाइनदार मार्केट है इसकी, आप सोच नहीं सकते हो। यहां क्या जवाब दे रहे हैं? किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि करता नहीं है, आप मेरा बुरा कर नहीं रहे हो, आप मेरा बुरा कर नहीं सकते हो, आप मेरा भला कर नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है, आप मेरा भला कर नहीं सकते हो। फिर देखो अंदर में कैसी समता, कैसी सहजता उत्पन्न होती है। फिर आप महसूस करो आत्म स्वभावम परभाव भिन्न। ये दोनों जुदे जुदे हैं भाई साहब, दोनों जुदे जुदे हैं। टोडरमल जी इसको आधी पंक्ति में कहते हैं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसो नाही हमारो। हम तो बात बात पे अरे साहब रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना है, तो रसोई के अंदर वाले कुछ लोग नाचते हैं, बोले आज तो गजब की तारीफ हुई है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसो नाही। क्या गजब का प्रवचन हुआ पंडित साहब आपका, गजब। किसका प्रवचन हुआ बताओ तो सही। ये जो भाषा शब्द निकल रहे हैं, ये इसका कंट्रोल किसके पास है?
ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही हमार। कमजोर दिख रहे हो? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही। गजब की साहब वाह वाह चल रही है, वाह वाह चल रही है। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही हम। अरे बहुत आलोचनाएं हो रही हैं आपकी, आपको पता नहीं है, आप अपने मन ही मन में फूले घूम रहे हो, पीठ पीछे बहुत बुराई चल रही हैं। ये सब है पुद्गल के खेल, इन सोना ही हम। अरे मैं तो बंकर में बैठा हूं, ये समय सार के बंकर में बैठा हूं, मुझे तीर लग ही नहीं रहे हैं, आते हैं और बाउंस बैक हो जाते हैं। क्यों? आत्म स्वभावम परभाव भिन्न, मा पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शोधनयोभ्युदेति। ये आत्मा की जो डिवाइस है ना, इसके फीचर्स देखो तो एक बार, एक एक महसूस करो, अद्भुत। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, भाई साहब 10 कोस दूर रहेगा आपसे, 10 कोस दूर रहेगा। क्योंकि आपको भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? ये कुछ लोग मेरे जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि पूरा विश्व मिलके भी तुझे आबाद और बर्बाद नहीं कर सकता है, तेरी अपनी कमाई है। और आज भी अभी सावधान हो जा तो तू अपने आप को सिद्ध सलाह में ले जा सकता है, कोई दूसरा नहीं। अपनी लिखा है रत्नगण श्रावकाचार्य की पंक्ति है, और कुछ करो या ना करो, अपनी आत्मा पर दया करो। क्या लिखा है? औरों पे नहीं अपनी आत्मा पे दया करो। आगे लिखा कैसे दया करें? अपनी आत्मा को मिथ्यात्व से बचाओ, अपनी आत्मा को क्रोधादि विकारी परिणामों से बचाओ। कैसे बचाएं? बोलो कैसे बचाएं? महसूस करो, फैक्ट महसूस करोगे, आपको आकुलता नहीं होगी। फैक्ट से दूर जाओगे, तथ्यों से दूर जाओगे, आपको आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। बोलो। मुझे आकुलता तो इसलिए हो रही थी ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि इस पानी में भीग गया है, लेकिन सच्चाई क्या थी कि बोले ये तो वाटर प्रूफ है। मुझे डर लग रहा था ना ये खराब हो सकता है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे मुझे लग रहा था ना कि रोग हो गया है तो अब मेरा क्या होगा। अरे आचार्यों से मिलो, आचार्य कहते हैं ये वो डिवाइस है, ये वो आत्मा है जिसमें राग का प्रवेश नहीं है। तुम रोग का तनाव ले रहे हो। रोग तो कोसों दूर चला गया ना, यहां तो राग की एंट्री नहीं है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा, जितने दिन हमारे जीवन में बचे हैं, सच में हमें इन ग्रंथों में डुबकी लगाना चाहिए, इनमें डूब जाना चाहिए, आचार्यों के नज़दीक रहना चाहिए। सदाशिव दास जी हों, पंडित बनारसी दास जी हों, जयचंद जी छाबड़ा हों, गुरुदेव श्री हैं, टोडरमल जी, जहाँ जहाँ आपको ज्ञानी जी मिले, आप उनका सानिध्य प्राप्त करो। आप अपने जीवन में अपने क्या कहना चाहिए, सिद्ध सलाह तक आपको किसी की याद नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर सर्वस्व देखेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सबने पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर के द्वारा सुंदर चर्चा का लाभ लिया। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण और बहुत ही सामान्य भाषा में, लेकिन हमारे लक्ष्य को केंद्रित करते हुए उनका व्याख्यान होता है और हमें उनके व्याख्यान का लाभ प्राप्त हुआ।